हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा है। चैप्टर 12 में देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, जीएम फसलें दोस्तों। ठीक है, जीएम फसलें, जीएम जीव या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो जीव होते हैं, ठीक है दोस्तों, या जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव बेसिकली होते क्या हैं उसको यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, देखिए तो अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित जीव होते हैं जिसको हम ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे जीव जिनके जीनोम में अन्य जीव के डीएनए जो होते हैं या जीनों का समावेश किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसे जीव जिनके जीनोम में, ठीक है, यानी जीन में अन्य जीवों के डीएनए अथवा जीनों का समावेश किया जाता है। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ठीक है, या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि ऐसे जीव जिनके जीनोम में हम क्या करते हैं, अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश करते हैं, उन्हें हम ट्रांसजेनिक जीव या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। ठीक है, या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित जीव है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कहा हमने कि ऐसे जीव जिनके जीनोम में अन्य जीवों के डीएनए या जीनों का समावेश किया जाता है उन्हें ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। ठीक है, तथा जैव तकनीकी की इस शाखा को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तथा जो शाखा है जिसके अंतर्गत अपन इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो जीव है उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक्स जीवों के उत्पादन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनेसिस कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो ट्रांसजेनिक जीव हैं तो इनको इनके प्रोडक्शन या उत्पादन की जो प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें व पौधों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या क्रॉप्स है तथा इसके अलावा जो प्लांट हैं तो उसको भी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यदि ऐसे जीव जिनके जीनोम में अन्य जीवों के डीएनए या जीनों का समावेश होता है, ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं और पौधे हैं तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, यानी ऐसे पौधे या ऐसे फसलें जिनके जीनोम या जीनों में या डीएनए में अन्य जीव के डीएनए या जीन्स जो है समावेश कराते हैं उसको, उसी को अपन ट्रांसजेनिक फसलें या ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि ट्रांसजेनिक यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें क्या कहलाएगी, तो ऐसी फसलें जिसमें अन्य जीवों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की फसलें जिसमें अन्य जीवों के जीन्स या डीएनए पाए जाते हैं उसे हम ट्रांसजेनिक फसलें या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहते हैं। ठीक है, तो या इसको हम इंग्लिश के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, चूंकि ऐसी फसलों के अनुवांशिक पदार्थ बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हमने आपको पहले ही बता चुका, क्योंकि इसमें जो फसल में जो अनुवांशिक पदार्थ है यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका वो डीएनए भी हो सकता है, इसके अलावा आरएनए भी हो सकता है, तो जो डीएनए है यानी जो अनुवांशिक पदार्थ है तो वो बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो बाहरी जीन का बाहरी यदि कोई डीएनए या जीन्स जो है क्या हो जाता है, यदि अंदर प्रवेश करता है उसके फसलों के अंदर तो इस प्रकार की फसलों को हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहते हैं। ठीक है, अतः इन्हें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या इसको हम ट्रांसजेनिक फसलें भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक फसलें या ट्रांसजेनिक पौधे भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए यदि कोई पौधा है उसके जीन्स या डीएनए में यदि अन्य पौधे के क्या करते हैं, जीन्स या डीएनए को हम समावेश कराते हैं तो उसे हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम ट्रांसजेनिक जो पौधे हैं, ठीक है, उनको तैयार करने का जो बेसिकली उद्देश्य होता है उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यानी ट्रांसजेनिक या अनुवांशिक रूप से जो तैयार करने वाले पौधे हैं उनको तैयार करने के बेसिकली जो उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है कि रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है कि इससे रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी इनमें किसी भी प्रकार के कीटों का प्रतिरोध नहीं होगा, यानी कीट इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पौधा जो है कैसा रहेगा, वो रोग प्रतिरोधी रहेगा। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि अधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को उत्पन्न करना। ठीक है, यह भी बेसिकली प्रमुख ऑब्जेक्ट होता है किसका, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का। देखिए यहाँ पे क्या है कि अधिक आकर्षक, ठीक है, तथा सुगंध युक्त वाले जो पुष्प होते हैं तो उन पौधों को उत्पन्न करना। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये दूसरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वातावरण में उत्पन्न होने वाले जो भी विषम परिस्थितियों का सामना करने वाले जीव पौधे या जीव होते हैं उनको क्या करना, उत्पादन या प्रोडक्शन करना। ठीक है, यानी वातावरण में जो उत्पन्न होने वाले जीव है, ठीक है, और ऐसे जीव जो विषम परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों का सामना करने में भी जो जीव या पौधे सक्षम होते हैं, तो उस प्रकार के पौधों का उत्पादन या प्रोडक्शन करना भी इसका प्रमुख ऑब्जेक्ट है। देखिए चौथा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पौधों में गुणात्मक रूप से अधिक अच्छे फल, बीज तथा पुष्पों का उत्पादन करना। ठीक है, जो पौधे हैं उनमें गुणात्मक रूप से, ठीक है, अधिक अच्छे बीज यानी अच्छे बीज या सीड तथा इसके अलावा जो फल हैं और फलों के साथ ही साथ जो पुष्प का या फूल का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छे से होना, तो ये भी प्रमुख ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसके अलावा पांचवा क्या ऑब्जेक्ट है कि फल एवं सब्जी प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे प्लांट्स जो फल एवं सब्जी का प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जैसे टमाटर हो गया, आलू, इसके अलावा जो केला है, ठीक है, आदि में वैक्सीन का उत्पादन करना। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्सीन से मतलब क्या है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता का भी उत्पन्न करना। ठीक है, यानी विकास होना। तो इस प्रकार के पौधे जो उत्पन्न होंगे तो इससे वैक्सीन युक्त होंगे, अर्थात रोग प्रतिरोधी क्षमता इनमें पहले से ज्यादा मात्रा में मौजूद होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं, ठीक है, तो ट्रांसजेनिक जो पौधे हैं, तो पौधों को तैयार करने का प्रमुख ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। देखिए ऑब्जेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि प्रमुख ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं या उद्देश्य क्या है ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद हम जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं इनके लाभ क्या होते हैं या प्रॉफिट इनके क्या क्या हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं या यहाँ पे क्रॉप्स हैं, जो ट्रांसजेनिक रूप से जो रूपांतरित फसलें या क्रॉप्स हैं, उनके यहाँ पे जो प्रॉफिट है, देखिए उनमें पहला प्रॉफिट क्या है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें हैं यह फसली पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, वांछित फिनोटाइप से मतलब यहाँ पे है कि उसके जो अलग अलग कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो वो रूपांतरित रूप से जो फसलें हैं तो उनमें फसली पौधों में ये वांछित जीनोटाइप यानी फिनोटाइप यानी अलग अलग लक्षण क्या है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे लाभ है वो क्या होता है कि ट्रांसजेनिक जो फसलें होती है, तो ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ जो है ऐसे संश्लेषण करता है। ठीक है, यानी जो ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है, क्रॉप्स होती है, इसमें एक विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले जो उत्पाद होते हैं, उत्पादों का प्रोडक्शन जो होता है, तो इनका संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये भी प्रमुख प्रॉफिट है किसका, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या ट्रांसजेनिक फसलों का। देखिए इसके बाद तीसरा प्रॉफिट क्या है कि इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीव की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है कि जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती है तो इसके थ्रू क्या होता है कि इन फसलों में पूर्व से उपस्थित, ठीक है, यानी पहले से जो उपस्थित जीव हैं तो उनकी अभिव्यक्ति यानी वहां पे जो व्यक्त होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे हम कह सकते हैं आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं उसमें नए किस्म के फसलें जो हैं तैयार होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे चौथा प्रॉफिट क्या है कि जो जीएम फसलें हैं यानी जो ट्रांसजेनिक पौधे हैं, ठीक है, यानी ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड जो पौधे हैं उनमें प्रवेश कराए गए जीन्स जो होते हैं तो उनकी जो प्रकृति होती है वो पोषक पदार्थ जो हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीएम पौधों में जो प्रवेश कराए गए जीन्स की प्रकृति है वो पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ठीक है, यानी जो प्रकृति है इनकी तो पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब जब पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं यानी इस प्रकार ये क्या होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है या पांचवा प्रॉफिट क्या है, जो ट्रांसजीनिसिस के द्वारा जीएम पौधों में प्रविष्ट विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न कराने वाले जीनों को प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसजीनिसिस के माध्यम से क्या करते हैं हम कि जो जीएम फसलें होती है, जीएम पौधे होते हैं, ठीक है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड जो पौधे होते हैं उनमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीनों को प्रविष्ट कराया जाता है। यानी ऐसे जीन्स जो प्रोटीन उत्पन्न करते हैं उनको क्या कराया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है या इंटर कराया जाता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसको आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यानी हमने जिस जीव को प्रोटीन युक्त जीन्स को प्रविष्ट कराते हैं तो वही जीन्स जो हैं आगे चल के
उस प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो फसलें जो है बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं या ट्रांसजेनिक फसलें हैं उनसे प्रॉफिट क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।